नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सफल वर्ल्ड में। दोस्तों, धनतेरस के दिन जरूर खरीदें ये 13 चीजें, चुंबक की तरह खींचेगा पैसा। आइए जानते हैं। 5 दिनों तक चलने वाले महापर्व में धनतेरस का त्यौहार सबसे पहले दिन मनाया जाता है और हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार धनतेरस की तिथि पर भगवान धनतेरी का जन्म हुआ था। भगवान धनतेरी को वेद और अच्छी सेहत के देवता के रूप में पूजा जाता है। दिवाली पर धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा करने से जीवन में सुख, ऐश्वर्य और अच्छी सेहत का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही इस दिन खरीदारी करना बहुत ही शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन हर तरह के शुभ कार्य प्रारंभ किए जा सकते हैं। इस दिन विशेष रूप से सोना चांदी के आभूषण, नए बर्तन आदि खरीदे जाते हैं। धनतेरस के दिन इस प्रकार के विशेष वस्तु खरीदने पर महालक्ष्मी जी का विशेष आशीर्वाद मिलता है। ऐसी मान्यता है कि धनतेरस के दिन हम जिस वस्तु की खरीदारी करके लाते हैं उसमें 13 गुने का वृद्धि होता है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसी गलती ना करें, ऐसी वस्तु खरीद कर घर ना लाएं जिससे कि अशुभता आ जाए। तो धनतेरस के दिन ये चीज़ें कौन सी हैं, खासकर आज हम आपको बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से कि आपको इन 13 विशेष चीज़ों में से आपको कुछ ना कुछ वस्तुएं खरीदनी ही चाहिए। अगर आप ये सभी में से 13 वस्तुएं ना खरीद पाएँ तो इनमें से जो भी आप में सामर्थ्य हो तो आप घर खरीद कर ला सकते हैं। धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी, कुबेर देवता और धन्वंतरी भगवान की पूजा करने से घर में हमेशा धन धान्य, सुख और सुविधा का वैभव हमेशा बना रहता है। धनतेरस के दिन जो भी लोग सोना चांदी से बने आभूषण या सोना चांदी ना खरीद पाएं, उन्हें भी इस दिन कुछ ना कुछ अवश्य चीज खरीदनी चाहिए। सबसे पहली वस्तु है नई झाड़ू। हाँ दोस्तों, धनतेरस के दिन नई झाड़ू खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। झाड़ू को माँ लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि नई झाड़ू से धनतेरस के दिन पहले पूजा करके फिर उसका प्रयोग करने से घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और घर में सुख और ऐश्वर्य का वास होता है। अगर हो सके तो धनतेरस के दिन एक झाड़ू का गुप्त दान भी करना चाहिए। इसे आप मंदिर में, किसी चौराहे पर या ऐसी जगह जहां से कोई जरूरतमंद व्यक्ति झाड़ू उठाकर ले जाए वहां पर रख देना चाहिए। दूसरी वस्तु है साबुत धनिया। दोस्तों, धनतेरस के दिन आप कुछ भी लेकर आए या ना आए, पर साबुत धनिया तो हर कोई ला सकता है। साबुत धनिया लाकर दिवाली के दिन उसे पूजा करके अपने घर में क्यारी या गमले में डालना चाहिए और ऐसा करने से कहा जाता है कि घर में आपके जो भी धन है, आय है, उसमें बहुत बरकत होती है। अगर आए दिन अनावश्यक खर्च होते हैं तो उसमें भी रोक लग जाती है। इस दिन नमक भी खरीद कर लाना चाहिए। नमक आप यदि ढेले वाला पाएँ तो बहुत ही शुभ माना जाता है, लेकिन आजकल ढेले का नमक मिलना बहुत ही मुश्किल है, तो आप जो भी नमक मिल पाए वो लेकर घर आ सकते हैं। धनतेरस से लेकर दीपावली के अगले दिन गोवर्धन और भाई दूज तक आप इसी नमक का प्रयोग करें और इन 5 दिनों तक आपको इस नमक का पोंछा भी लगाना चाहिए। ऐसा करने से एक तो दरिद्रता दूर हो जाती है और घर से नकारात्मक ऊर्जा भी दूर हो जाती है। चौथी वस्तु जो आपको घर पर लानी चाहिए वो है गोमती चक्र। कहते हैं कि जिस घर में गोमती चक्र होता है वहाँ सुख, सौहार्द, समृद्धि होती है। गोमती चक्र घर पर रखने से वास्तु दोष भी दूर हो जाता है और यदि घर परिवार में किसी भी सदस्य में आत्मविश्वास की कमी हो तो धनतेरस के दिन गोमती चक्र लाकर उनके हाथ से पूजा करवाकर फिर बाद में आपको इन गोमती चक्र को अपने मंदिर में या फिर धन रखने के स्थान पर आपको रख देना चाहिए। ऐसा करने से जो भी संबंधित परेशानी है वो दूर हो जाती है। आपको ये सारी वस्तुएं मार्केट में पूजा वाली दुकान पर बहुत ही आसानी से मिल जाएंगी। 5वीं वस्तु है कौड़ियाँ। कौड़ियाँ आपको पीला, सफ़ेद या चितकबरी मिल जाएंगी, लेकिन आपको जो कौड़ियाँ लानी है वो आपको सफ़ेद हो या फिर पीली हो, वही आपको घर लानी है। कहते हैं जिन घर में कौड़ियाँ होती हैं वहाँ पर माँ लक्ष्मी जी हमेशा वास करती हैं। कौड़ियाँ माँ लक्ष्मी जी को आकर्षित करती है, इसलिए आज के दिन आप 5, 7, 11 या 13 कौड़ियाँ लाकर आप चाहें तो धनतेरस के दिन या फिर दिवाली की रात में इनकी पूजा करके रोली, अक्षत, कुमकुम अर्पित करके फिर एक लाल कपड़े में बांधकर आपको घर में जहाँ पर भी धन रखते हैं वहाँ पर रख देना चाहिए। हर साल आप इन्हीं पुरानी कौड़ियों की पूजा कर सकते हैं। हर साल आपको कौड़ियाँ खरीदने की आवश्यकता नहीं है।
यदि आप नई कौड़ियाँ खरीदना चाहते हैं तो पुरानी कौड़ियों को आप जल में प्रवाहित कर दें। छठी वस्तु है श्री यंत्रम, यानी श्री यंत्र खरीदते समय देख लीजिएगा उस पर सभी चिन्ह, उस पर जो भी चिन्ह निशान होते हैं वे अच्छे से अंकित होने चाहिए। श्री यंत्र जिस घर में होता है, नियमित रूप से उसकी पूजा होती है, वहाँ कभी भी धन का अभाव नहीं रहता। श्री यंत्र की उत्पत्ति को लेकर धार्मिक ग्रंथों में एक उल्लेख मिलता है। एक बार माँ लक्ष्मी पृथ्वी से अप्रसन्न होकर बैकुंठ लोक चली गईं। माता के रुष्ट हो जाने से धरती पर बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो गईं। ब्राह्मण और महाजन बिना लक्ष्मी के निर्धन हो गए। तब ब्राह्मणों में श्रेष्ठ वरिष्ठ मुनि ने निश्चय किया कि मैं लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर पृथ्वी पर वापस लेकर आऊंगा। जब मुनि वशिष्ठ बैकुंठ जाकर माँ लक्ष्मी जी से मिले तो उन्हें पता चला कि माँ लक्ष्मी जी अप्रसन्न हैं और वे किसी भी स्थिति में पृथ्वी पर वापस लौट कर नहीं आएंगी। तब वशिष्ठ जी वहीं पर बैठकर भगवान विष्णु जी की आराधना शुरू कर दी। नारायण ने प्रसन्न होकर मुनि को अपने दर्शन दिए। वशिष्ठ जी ने हरि विष्णु से कहा कि हम पृथ्वी पर बिना लक्ष्मी जी के बहुत ही दुखी हैं। हमारे सारे आश्रम उजड़ गए हैं, धरती पर वैभव खत्म होने वाला है। यह सुनकर भगवान विष्णु वशिष्ठ मुनि को साथ लेकर माँ लक्ष्मी जी के पास गए और उन्हें मनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन फिर भी माँ लक्ष्मी जी नहीं मानी। तब उन्होंने कहा कि मैं किसी भी स्थिति में पृथ्वी पर वापस जाने को तैयार नहीं हूँ। जब चारों दिशाओं में माँ लक्ष्मी जी के न आने की बात फैल गई, तब देवताओं के गुरु बृहस्पति जी ने एक युक्ति सुझाई। उन्होंने कहा कि अब श्री यंत्र साधना ही एकमात्र उपाय बचा है जिसमें माँ लक्ष्मी जी को धरती पर आना ही पड़ेगा। गुरु बृहस्पति जी के निर्देशों से श्री हरि ने धातु पर श्री यंत्र का निर्माण किया और उसे मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त करते हुए दिवाली के 2 दिन पहले धनत्रयोदशी को श्री यंत्र पर स्थापित करके विधि विधान से उसका पूजन किया। पूजन समाप्त होते होते माँ लक्ष्मी जी को वहां आना ही पड़ा। वह बोली कि मैं किसी भी स्थिति में यहाँ आने को तैयार नहीं थी, ये मेरा प्रण था, परंतु बृहस्पति जी की युक्ति से मुझे आना ही पड़ा। श्री यंत्र मेरा आधार है और इसमें मेरी आत्मा बसती है। यही कारण है कि धनतेरस के दिन श्री यंत्र खरीदना चाहिए और अपने घर में स्थापित करना चाहिए। 7वीं वस्तु है 7 मुखी रुद्राक्ष की माला या फिर 7 मुखी रुद्राक्ष। अगर आप धनतेरस के दिन 7 मुखी रुद्राक्ष को घर पर लाते हैं और फिर उसकी विधि विधान से उसकी पूजा करते हैं या भगवान शिव की पूजा में आप इस रुद्राक्ष का प्रयोग करते हैं, किसी भी मंत्र का जाप करते हैं, उससे भी आपके घर में कोई भी परेशानी नहीं आती है। किसी भी प्रकार का कोई भी अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है, क्योंकि दीपावली दीपों का त्यौहार होता है और इस दिन अपने घर में अपने सामर्थ्य के अनुसार दीपक जलाए जाते हैं। धनतेरस के दिन भी दीपक जलाने चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में साक्षात माँ लक्ष्मी जी का वास सदा बना रहे, पूरे वर्ष आपके घर में कोई कमी ना रहे, आपको कभी कर्ज लेने की नौबत ना आए, तो ऐसे में धनतेरस की शाम को आप 13 दीपक घर के अंदर और 13 दीपक घर के बाहर जलाएं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और धनतेरस के दिन 8वीं जो वस्तु है वो आपको मिट्टी के दीपक जरूर खरीदना चाहिए। मिट्टी के दीपक आप अपने सामर्थ्य के अनुसार खरीद कर ले सकते हैं। अगर हो सके तो किसी जरूरतमंद को, जहां पर धन का अभाव है, ऐसे घर में आप मिट्टी के दीपक और उसमें घी दीपक जलाकर उसे गुप्त दान कर देना चाहिए। 9वीं वस्तु जो आपको खरीद कर लानी है वो है लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्ति। वैसे तो मिट्टी की मूर्ति घर पर लाने से बहुत ही शुभ माना जाता है, लेकिन यदि आप मिट्टी की मूर्ति लाना नहीं चाहते हैं तो आप धातु की जैसे चांदी की, सोने की या पीतल की मूर्ति घर पर ला सकते हैं। अगर आपके पास पहले से ही मूर्तियां हैं तो जरूरी नहीं कि आप दीपावली पर मूर्तियां खरीदें। धातु की मूर्ति यदि है तो हर साल आप मूर्ति ना खरीदें, लेकिन मिट्टी की मूर्ति है तो उसका विसर्जन कर आपको धनतेरस के दिन नई मूर्तियां लाकर उनकी पूजा विधि विधान से करनी चाहिए। धनतेरस के दिन जब आप भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति खरीदें तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें कि दोनों मूर्ति अलग अलग होनी चाहिए और दोनों ही मूर्ति में भगवान गणेश और लक्ष्मी जी की बैठी हुई मुद्रा में हो। खड़ी हुई मुद्रा में लाई गई जो मूर्तियां होती हैं वे उग्र स्वभाव की होती हैं और चंचल मानी जाती हैं। अगर आप खड़ी हुई मुद्रा वाली मूर्तियां लेकर आते हैं तो ऐसे धन का अभाव आपके घर में लगातार बना रहता है। और आपको ध्यान रखना है कि जो मूर्तियां आप लेकर आएं वो कहीं से भी खंडित ना हो, टूटी हुई ना हो। गणेश जी की प्रतिमा खरीदते समय ध्यान रखें कि उनकी जो सूंड है
वो बाईं की तरफ मुड़ी हुई होनी चाहिए। उनका वाहन मूषक भी उनके उसमें बना हुआ होना चाहिए और भगवान गणेश के एक हाथ में लड्डू या मोदक भी होना चाहिए। और माँ लक्ष्मी जी की जो मूर्ति है वो कमल के फूल पर विराजमान होनी चाहिए और उनके हाथ में सिक्के हों या फिर सिक्के गिरने वाली अवस्था में हो। ऐसी मूर्तियां लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। बहुत से लोग आज के दिन उल्लू पर विराजमान मूर्ति या तस्वीर घर में लेकर आते हैं, लेकिन आपको हाथी या फिर कमल के फूल पर विराजमान लक्ष्मी जी की मूर्ति ही घर पर लानी चाहिए। कभी भी प्लास्टिक का पेरिस, जिसे पीओपी कहते हैं, प्लास्टिक की मूर्तियां इस दिन नहीं रखनी चाहिए और ना ही इनका पूजन करना चाहिए और न इन्हें पूजा घर में प्रयोग करना चाहिए। आप केवल मिट्टी या फिर धातु की ही मूर्ति लेकर आएं। अष्टधातु की मूर्ति भी आप ला सकते हैं। धनतेरस के दिन जो आपको 10वीं वस्तु खरीदनी चाहिए वो है कुबेर यंत्र। कुबेर यंत्र जिस घर में होता है वहां पर धन के देवता कुबेर का वास होता है। साथ ही माँ लक्ष्मी भी वहां पर विराजमान रहती हैं। आपको उत्तर दिशा में ही धन कुबेर यंत्र की स्थापना करनी चाहिए। इस दिशा में सही निर्माण परिवार में खुशियां और यश लेकर आती है। साथ ही अगर आपके घर में किसी प्रकार का वास दोष है तो यह भी दूर हो जाएगा और व्यापार कारोबार में खूब बरकत होगी। कई बार लोग खूब मेहनत करने के बाद भी उतना धन नहीं कमा पाते जितना कि मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बाद भी धन की तिजोरी खाली की खाली ही रहती है। तो उसे पूरा साल भरा रखने के लिए आपको धनतेरस और दिवाली के दिन धन कुबेर की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। कुबेर देवता के मंत्र ओम यच्छाराजः विधीमहे वैष्णवाय धीमहि तनो कुबेराय प्रचोदयात् का कम से कम एक माला या 51 बार जाप करना चाहिए। 11वीं वस्तु है सोने चांदी के आभूषण या फिर सिक्का। अपने सामर्थ्य के अनुसार आपको आज के दिन सोने चांदी आभूषण या फिर कोई चांदी का सिक्का खरीदना चाहिए और उसकी भी पूजा आपको करनी चाहिए। यदि आपकी सामर्थ्य न हो तो सोने चांदी की तो आप मिट्टी के बर्तन या एक चम्मच भी खरीद कर घर ला सकते हैं। उससे भी आपके घर में पूरे साल खूब बरकत होती है। सब जानते हैं कि धनतेरस के दिन नए बर्तनों की खरीदारी की जाती है, लेकिन नए बर्तनों में भी आपको ध्यान रखना है कि आज के दिन आप यदि पीतल के बर्तन खरीद कर लाते हैं तो ज़्यादा शुभ माना जाता है। आप पुरानी टूटी हुई बर्तनों को बदल कर भी नए बर्तन ला सकते हैं। जिसकी सामर्थ्य बर्तन खरीदने की नहीं है तो वह आज के दिन पूजा से संबंधित जो भी सामग्री है वो खरीद कर घर ले आना चाहिए। ऐसा करने से भी आपको धन कुबेर भगवान और माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जिसकी सामर्थ्य हो तो अपने सामर्थ्य के अनुसार इस दिन कुछ भी चाहे खरीद सकता है, लेकिन बर्तनों में आपको लोहे के बर्तन इस दिन भूल से भी नहीं लाने चाहिए। लोहे के बर्तन खरीदने से एक तो शनि दोष लगता है। शनि ग्रह से संबंधित परेशानियां आपके जीवन में, आपके कुंडली में, घर परिवार में आ सकती हैं और राहु केतु ग्रह भी बलवान हो जाते हैं। 13वीं वस्तु है पूजा का सामान और धार्मिक पुस्तकें। अगर आप अब तक बताई गई सभी 12 वस्तुएं खरीदने में असमर्थ हैं तो आज के दिन यदि आप घर में पूजा से संबंधित कोई भी वस्तु खरीद कर लाते हैं, जैसे कि मिट्टी के दिए वगैरह कुछ भी लेकर आते हैं, तो उससे भी आपको धनतेरस के दिन की गई पूजा का फल अवश्य प्राप्त होता है। अगर आपको पूजा से संबंधित कोई भी सामान लाना है, जैसे कि रोली, अक्षत, कुमकुम, कलावा या फिर कोई भी सामान, लौंग, इलायची, पान, सुपारी, बतासा, वो भी आप इस दिन खरीद कर ला सकते हैं। इसके अलावा भी आप धार्मिक पुस्तकों में जैसे व्रत कथाएं की किताबें या फिर पूरे हफ्ते पढ़ने वाली जो भी व्रत त्योहार है, आरती की जो किताब है, अगर आप पढ़ते हैं तो पुराण भी अपने घर ला सकते हैं। और पुराण घर पर लाने के बाद जब भी आपको समय हो तो खुद भी पढ़ना चाहिए और दूसरों को भी पढ़कर सुनाना चाहिए। यदि ये सारी वस्तुएं आप इसमें से कुछ भी या सारी वस्तुएं भी खरीद लाते हैं तो उससे कहा जाता है कि आपके घर में पूरे वर्ष माँ लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा बनी रहती है। घर में कभी भी आपको कर्ज लेने की स्थिति नहीं आएगी। आप जितना भी कमाएंगे उसमें 13 गुना की वृद्धि होगी। ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो हमें कमेंट्स करें और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। सभी को दीपावली व धनतेरस की अग्रिम बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं।